गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और ये देखो मेरे गुड़हल के जो प्लांट में फूल निकल आए हैं और काफ़ी टाइम बाद इसमें फूल निकले हैं। नहीं तो मुझे लग रहा था कि अब शायद इसमें दोबारा फूल ही नहीं आएंगे। और बहुत प्यारे लग रहे हैं फूल उगे हुए। आपको भी कैसे लगे बताना ज़रूर। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो यहाँ पे बन रही है चाय और ये मॉर्निंग की चाय नहीं है, ये मॉर्निंग के बाद की चाय है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चाहिए थी एनर्जी घर के काम के लिए। वैसे तो घर का सारा काम तो मेरा हो चुका है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। बस मैं यहाँ पे वंशिका को पढ़ाने बैठी हूँ और थोड़ी सी बना ली थी मैंने अपने लिए चाय कि मैं चाय पीते पीते ऐसे पढ़ा दूँगी। तो अभी जो वंशी के टेस्ट चल रहे हैं ना, ये चल रहे हैं इनके प्रैक्टिस टेस्ट और फिर 11 तारीख से 11 सितंबर से इनके स्टार्ट होंगे जो सेकंड टर्म के टेस्ट हैं वो। तो बच्चों को लेके बैठना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि वंशिका का ना हमने ट्यूशन भी नहीं लगाया हुआ है और इसकी क्लास के मतलब ज़्यादातर बच्चों का ट्यूशन लगा हुआ है, ट्यूशन जाते हैं सारे बच्चे। बट मेरे हस्बैंड को और मुझे ऐसा लगता है कि अभी सेकंड क्लास में है तो ट्यूशन की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो हम हैं कि बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम इसे घर पे पढ़ा लेते हैं। और मुझे तो उतना टाइम मिलता नहीं है, मुझे कानों के साथ कम ही टाइम मिलता है। आप ब्लॉग में भी देखते होंगे कि मेरा पूरा दिन काम में गुजर जाता है। तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही वंशिका को पढ़ाते हैं। पर हाँ, ये है थोड़ा बहुत अगर होमवर्क वगैरह का बताने का कुछ हो ना तो मैं करवा देती हूँ, वरना बाकी एग्ज़ाम की जो भी तैयारियाँ होती हैं वो सब वही करवाते हैं मेरे हस्बैंड ही। तो बस वंशिका को पढ़ाने वढ़ाने के बाद अभी मैं आ गई थी। ये कान्हा जी के बर्तन हैं सारे, तो कई दिन से मतलब 5-6 दिन से मैं नहीं धो पा रही थी, तो मुझे गंदा लग रहा था सब कुछ। वैसे तो हस्बैंड करते हैं सुबह का मतलब नहलाना वगैरह सब करके जाते हैं, पर ये जेंट्स लोगों को आप जानते हो कितना भी कर ले पर उतनी सफाई मतलब लेडीज़ के हाथों जितनी सफाई मुझे नहीं लगता कि उनके हाथों से आती है। कितना भी चाहे वो अच्छा करें। तो बस मैं यहाँ पे ये सारे बर्तन कान्हा जी के लेके बैठी थी। और सही बताऊँ ना तो एक जल चढ़ाने वाले लोटे के अलावा मेरे पास पीतल के बर्तन नहीं है कान्हा जी के, क्योंकि लोग बोलते हैं कि पीतल के बर्तन होने चाहिए, पर नहीं है मेरे पास, स्टील के हैं। तो मैं स्टील के बर्तन में ही उनको भोग लगाती हूँ और जो भी जोत बत्ती वगैरह के लिए। और ये मेरी पूजा की प्लेट है जो मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने पिछली से पिछली दिवाली पे जो धनतेरस आती है उस पर ख़रीदी थी, मुझे अच्छी लगी थी। मतलब इसमें सब कुछ है, दीपक जलाने का, रोली वगैरह रखने का सब अटैच है। तो बस ये थाली मैंने उस टाइम पे ख़रीदी थी, क्योंकि कोई बड़ी चीज़ ऐसी ख़रीदनी नहीं थी। तो बोलते हैं, और बीच बीच में आपको कानू की भी आवाज़ आ रही होगी, वो जानबूझ के जब उसे दिख जाता है ना कि मम्मी वो मतलब रिकॉर्डिंग कर रही है, वॉइस ओवर कर रही है, तो जानबूझ के वो चिल्लाता है कि मम्मी गुस्सा करे और मेरे पीछे भागे। मतलब इतना मतलब बदतमीज़ हो गया है कानू। तो चलो देखो ये सारे बर्तन अच्छे से मेरे मंज गए हैं। और मैंने नया विम बार मैं हमेशा मतलब कान्हा जी के लिए एक स्क्रबर और एक साबुन अलग रखती हूँ बर्तन धोने के लिए। हमारे वाले साबुन से कभी नहीं धोती हूँ, या फिर कभी कभी जैसे मेरी इच्छा कर जाती है तो मैं मट्टी ले आती हूँ ऊपर से और माटी से फिर अच्छे से रगड़ के धो देती हूँ सारे बर्तनों को, तो उससे भी क्लीन हो जाते हैं। और बोलते भी हैं कि जो माटी होती है ना उससे मांजने से अच्छे से मतलब शुद्ध हो जाते हैं बर्तन, ये होता है। तो मैं कभी मन करता है तो उससे धो देती हूँ, नहीं तो साबुन से धो देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सारे धुलने के बाद फिर मैं करूँगी अपना बाकी का काम। और अभी मतलब टाइम हो गया कि मैंने मॉर्निंग में थोड़ा सा शूट किया था, और मॉर्निंग से तो मतलब मैंने ब्लॉग ही आज 11 बजे से स्टार्ट किया था सारा घर का काम वाम ख़त्म करने के बाद। तो अभी शाम की पूजा भी रह रही है, शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा मतलब। तो ये चलो देखो बर्तन वर्तन सब अच्छे से क्लीन हो गए हैं, तो बस इनको सूखने के लिए अभी साइड में यहाँ पे रख दूँगी और उसके बाद फिर अच्छे से मैं इन्हें पोंछ पाँछ के तब अंदर मंदिर वाली जगह में रखूँगी। इनकी जो टोकरी बनाई हुई है मैंने बर्तनों की, कान्हा जी की सामान की, वहाँ पे रख दूँगी। तो ये देखो अच्छे से धुल गए हैं और किचन विचन भी मेरा शाम का था जो वो साफ़ हो चुका है। तो अभी आ गई हूँ मैं शाम की पूजा करने, और पूजा करने के बाद बाकी का जो खाना पीना है वो काम स्टार्ट होगा मेरा। और अभी बस गाइस आने वाली है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की अभी मुझे करनी है मंदिर की अच्छे से डीप क्लीनिंग।
और मतलब सब कुछ साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं अब। उसके बाद फिर जन्माष्टमी का डेकोरेशन मैं करूँगी मंदिर का। और अभी आप देखना ब्लॉग्स आएंगे आगे कि मैंने कैसे किया, क्या किया। और मतलब जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा उतना करूँगी, जितना मुझे आता है और मुझसे हो सकता है उतना, बजट में जितना मेरे आ जाएगा उतना। तो क्योंकि ज़्यादातर सामान आपको पता है बाहर से ख़रीद के ही लाना पड़ता है। मैं कुछ चीज़ें मैं घर में बना भी लेती हूँ और कुछ चीज़ें बाहर से भी लानी पड़ती है। तो आप देखना बस के कैसे क्या क्या होगा जन्माष्टमी पे। और आप में से कौन कौन जन्माष्टमी का व्रत करना है मुझे करता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस तरीके से आपके यहाँ पे होता है जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो जन्माष्टमी का व्रत है वो बहुत ही हार्ड होता है। मतलब 4 बजे आप एक बार पानी पी सकते हो, उसके बाद सीधा रात में पूजा होने के बाद बस फ्रूट खा सकते हो, और अगले दिन फिर जोत होने के बाद रोटी खाते हैं। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे होता है ये जो व्रत है। तो चलो पूजा वूजा करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और जैसा कि आपको पता है मैंने छोले भिगोए थे, पिछले ब्लॉग में आपने देखे थे, तो वो छोले अब बन रहे हैं। तो बस मैं छोले के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। और छोले मैंने पहले ही उबाल के साइड में रख दिए हैं। और बस आज पहले मैं ना जो छोले बनाती थी ना वो डायरेक्ट बनाती थी कुकर में, तो वैसे भी अच्छे बनते हैं, ऐसा नहीं अच्छे नहीं बनते थे। पर फिर अब मुझे ऐसे ज़्यादा इजी लगा कि उबल जाते हैं ना, तो काम करते करते उबलने रख दो और उसके बाद फिर अपना जब मन करे तब तड़का लगा दो। तो ये मेरे को ज़्यादा इजी लगने लगा, तो फिर मैं ऐसे उबाल के बनाने लग गई हूँ। और हल्का फुल्का टेस्ट में भी फ़र्क होता है, तो इसलिए तो बस यहाँ पे तड़का मेरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये छोंकने के बाद मैं बनाऊंगी अपनी पूड़ियाँ, क्योंकि आज मुझे छोलों के साथ बनाती नहीं थी पूड़ियाँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि चावल भी वैसे तो अच्छे लगते हैं पर आज पूड़ी खाने का मन है, तो बस मैंने पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और मैं पूड़ियों का आटा लगाने के बाद ऐसे ना पूड़ियाँ सारी बेल बेल के ना प्लेट में रख लेती हूँ इकट्ठा, मतलब सारी एक बार में। और फिर उसके बाद एक बार तेल गरम करके फटाफट पूड़ियाँ उतार देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि काम टाइम का तो मुझे पता नहीं कि टाइम बराबर लगता है कि कम लगता है, पर मुझे मतलब सही लगता है, मेरे लिए सूटेबल रहता है कि मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है कि मेहनत कम लग रही है एक बार बेल लेती हूँ तो, और जल्दी जल्दी उतर जाती हैं फिर, इतना टाइम नहीं लगता। और अगर मैं एक एक करके बेल बेल के डालती हूँ ना तो मेरा दोनों तरफ ध्यान नहीं रह पाता कि मैं बेल भी लूँ और ऊपर की तरफ जो पूड़ियाँ कढ़ाई में पड़ी है उनको भी संभाल लूँ, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं पहले बेल के रख लेती हूँ सारी पूड़ियों को। तो देखो सारी पूड़ियाँ मैंने बेल के रख ली थी, और यहाँ पर 3 प्लेट भर के मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है और फिर वो चाय वाय से भी खाते रहते हैं, तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा ही बनाई है। और वंशिका और कानू भी खाते हैं अच्छे से। तो ये देखो बिल्कुल फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं अजवाइन वाली। और अजवाइन डालने से क्या होता है ना, पेट में प्रॉब्लम नहीं करती हैं जो पूड़ियाँ होती हैं। और मैं सिंपल आटे की पूड़ियाँ मैं कभी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि ना तो मुझे उसमें टेस्ट आता है और बेलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं जब भी पूड़ियाँ बनाती हूँ तो अलग से स्पेशल आटा लगा के अजवाइन डाल के, और जो पूड़ी वाला टाइट आटा होता है वो लगा के तभी मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखो रेडी हो गई है मेरी पूड़ियाँ भी। तो बाकी की जो बची हुई हैं वो भी मैं उतार लूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। और आपके लाइक ना बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं एक वीडियो के लिए। पहले मुझे भी ये चीज़ नहीं पता था, पर अब जब से यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी हूँ तो मुझे पता लगा है कि लाइक्स कितने ज़रूरी होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का दिल करता है। तो बस यहाँ पे आपसे बात करते करते पूड़ियाँ भी मेरी बन गई है, और हस्बैंड मेरे इस टाइम आ चुके थे घर, और इवनिंग का भी सारा काम मेरा हो चुका है। तो बस यहाँ पे मेन काम बचा है कि अभी वंशिका की हो रही है पढ़ाई बाहर, मैं जब तक पूड़ियाँ बना रही हूँ, और कानू खेल रहा है अपना। और कानू का ये है, उसे कोई भी खेलने वेलने का सामान दे के बिठा दो ना तो वो अपना आराम से खेलता रहता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। तो बस यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगाने के बाद मैं निकाल लूँगी हम लोगों का भी खाना। तो ये देखो छोले और पूड़ी बन के तैयार हैं। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।